Thank you very much. Thank you everyone for your warm welcome. कहाँ से शुरू करें सर? मैं कहाँ से बताऊँ आपकी? मैं अभी बातें सुनकर ना मुझे तो पास में मैं चला गया और मेरे को कँपकँपी छूटनी शुरू हो गई कि ये कैसी लाइफ होती थी और कहाँ से कहाँ तक हमने जर्नी आपके साथ की। बट इट वाज़ रियली सुपर्ब एंड मेनी मेनी थैंक्स टू यू राहुल साहब कि लाइफ एकदम 360 डिग्री आपने चेंज कर दी। और मानना ये है कि जो हमारी पर्सनल लाइफ है वो हमारे बिजनेस से बहुत बुरी तरीके से जुड़ी हुई है। जैसा बिजनेस हमको नचाता है वैसी लाइफ हमारी हो जाती है। वेरी नाइस जी। आप एक बार पहले ये बताइए आप करते क्या हैं, और आप थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर लीजिए। आप क्या ना सर थोड़ा सा कट रहा है। हाँ जी, वेरी नाइस। हाँ जी, आप क्या करते हैं, क्या बिजनेस है? जी। मैं इंजेक्शन मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में हूँ। मैंने से इंजेक्शन मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग, इट इज़ फॉर ऑल द प्लास्टिक कंपोनेंट इन द डोमेन ऑफ एफएमसीजी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, होम अप्लायंसेस, किचन अप्लायंसेस, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स एंड एंड लॉट्स ऑफ अदर कंपोनेंट्स। और मैं करीब 25 सालों से इस बिज़नेस में हूँ। और इनिशियली कुछ समय हम लोगों ने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिज़ाइन से बिज़नेस शुरू किया था। और पुरानी लाइफ के बारे में क्या करूँ, जब हमने बिज़नेस शुरू किया था तो कुछ थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते थे, तो अच्छा बिज़नेस करने के लिए वी थॉट कि व्हाई नॉट टू स्विच टू मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट किया, यहाँ एक फैक्ट्री लगाई, उसके बाद कुछ धीरे-धीरे माइलस्टोन बढ़ते रहे। कुछ करके हम लोग बिज़नेस बढ़ाते-बढ़ाते धीरे-धीरे 5-6 करोड़ 7 करोड़ पर आ गए। और हमें लगा कि अब हमने बहुत बड़े झंडे गाड़ दिए और अब तो यार बहुत अच्छा बिज़नेस चल निकला है। क्योंकि कहाँ मतलब एक एक मिडिल क्लास फैमिली से वी स्टार्टेड दिस बिज़नेस। तो वो 8 करोड़ पर आके हम लोग रुक गए। और काफ़ी समय तक ये सिलसिला चलता रहा, कभी 5 करोड़, कभी 6 करोड़, कभी 7 करोड़, इसी तरह से टर्नओवर बनाते रहे। और एक लेवल के बाद आकर हमको लगने लगा कि यार ये जो लाइफ है ना ये बहुत पैथेटिक हो गई है। कि मॉर्निंग में मैं करीब 10-11 बजे ऑफिस जाता था, रात को 10-11 बजे तक मेरा फ़ोन बंद नहीं होता था। मतलब हर समय किच-किच, पिच-पिच, किच-किच, पिच-पिच, कुछ ना कुछ लगा रहता था। कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं थे, कंप्लेंट्स नहीं खत्म होती थी। तो मुझे लगता था यार ये बड़ा थैंकलेस जॉब है जो हम लोग कर रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत झगड़ा रहता था। और प्रॉफिट कोई पूछता था, बड़े घर के बड़े बुजुर्ग तो हाँ जी कमा रहे हैं, बस साल में किसी तरह से किसी के पैसे पूछे छीन छान के एक आध फॉरेन ट्रिप कर लिया, थोड़े से कपड़े खरीद लिए, और सेविंग के नाम पर कुछ भी नहीं था। सो दिस इज हाउ वी वर लिविंग आवर लाइफ। और Then उसके what made you join the program? Why did you join? सर एक चीज़ आपकी बड़ी अपील की थी कि मैं वन डे इन अ वीक में अपना ऑपरेशन संभाल पाऊंगा। एक तो वो पॉइंट मुझे बड़ा अपील किया था। सेकेंडली कि मेरे प्रॉफिट्स डबल हो जाएंगे, जो हम लोग कितने सालों से 5 और 8 के बीच में झूल रहे थे। तो उसमें बहुत मज़ा आया था। वो बड़ा एक 360 डिग्री चेंज आ गया हमारे अंदर। तो उसके अलावा भी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जो मतलब एक स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ था बिजनेस के कारण में। कि हर समय बिजनेस ही देखते जा रहे हैं, एम्प्लॉयज से बहुत झगड़ा है, कोई ना कोई एचआर की हमें ही पॉलिसीज क्लियर नहीं थी, हमें ही नहीं पता था एचआर कैसे सेट करना है और कस अपने अपने एम्प्लॉयज को कैसे पीसफुल रखना है। तो टीम बढ़ाने की तो बात ही छोड़ो, जो हाथ के 4-5 लोग थे वही नहीं संभल रहे थे। और वही कुछ ना कुछ नई चीज़ें लेकर हमारे पास आ जाते थे। तो हम सोचते थे इधर से यार कमाई नहीं हो रही, उधर से इन्होंने जीना हराम कर रखा है, उधर से पेमेंट्स वगैरह की बड़ी परेशानी रहती थी कि पेमेंट्स हमको टाइम से कैसे मिले। ऐसी बहुत सारी परेशानियां रहती थी। कैश क्रंच भी रहता था कंपनी के अंदर में, बहुत बुरा कैश क्रंच रहता था। तो वी वर ऑलवेज कि यार ये जो जो हाथ हमारा टाइट रहता है, अगर इसी तरह से बिजनेस चलना है तो छोड़ो यार, बिजनेस छोड़ो, कहीं जॉब कर लेते हैं आराम से। 1.5-2 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया कहीं आ जाएगा, इनकम हो जाएगी, तो उतना काफ़ी है, सेटिस्फेक्शन यही रख लेंगे। सो दिस वाज द लाइफ एक्चुअली। तो फिर आपने कोर्स किया, कोर्स करने के बाद आपको क्या रिजल्ट्स आए, क्या हुआ? सबसे बड़ा रिजल्ट तो यह है कि जो हम लोग 5-7 करोड़ पर अटके हुए थे, टुडे वी आर ऑन 30 करोड़। और इस साल का हमारा जो सेल्स टारगेट है वो 50 करोड़ का है। वी हैव टेकन अ ओथ कि अगले 2 साल में या मैक्सिमम 2.5 साल में हम लोग 100 करोड़ पर पहुंचेंगे। वेरी और वेरी नाइस, वेरी नाइस। और दूसरा बड़ा जो पीस मिला है काम करने के अंदर में, मतलब मैं एक जो
डे नाइट जो शुक्राना करता हूँ कि वी आर सो ब्लेस्ड कि मैं पिछले 10 दिन से नहीं गया ऑफिस, और कल कल मैं काफ़ी समय बाद ऑफिस गया तो थोड़ा समय लगा कर आया, और जो प्रॉब्लम्स थी या जो जो इश्यूज थे उनको थोड़ा सा रिजॉल्व किया। और मतलब ये लाइफ है कि मैं आई एम एट पीस, काम बड़े आराम से चल रहा है, हम चुटकी बजाते हैं तो काम होते हैं, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अभी रेगुलरली ऑपरेशंस को कवर करने के लिए आपको हफ्ते में कितने दिन काम करना पड़ता है, या कितने दिन जाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? ऑपरेशन को मुझे टच नहीं करना पड़ता, मुझे ऑपरेशन में कोई काम नहीं करना पड़ता, ना मैं किसी कस्टमर से बात करता हूँ, मेरी कस्टमर से बात भी नहीं होती। और कस्टमर से बात पहले होती थी? पहले कस्टमर के साथ ही, कस्टमर मुझे तो वाइफ कहती थी ये तुम्हारी दूसरी बीवी है, इनको चिपका के रखते हो सारा दिन साथ में, तो मेरे ही टाइम लगेगा मेरे से बात कर लेना, तो ये हाल था जी। और अभी कस्टमर का कॉल मेरे को नहीं आता। मैं पीछे मुझे पीछे अभी न्यू ईयर पे बहुत सारे ना मैसेजेस आए कांग्रेचुलेशंस के और न्यू ईयर के, तो मैं आई वाज सरप्राइज कि मैं काफी सारे लोगों को जानता भी नहीं था, और मुझे थोड़ा सा कई बार बेचैनी होने लगी कि घबराहट होने लगी, यार मैं कस्टमर्स को न्यू ईयर तो विश किया करूं, क्यों सारे के सारे कस्टमर्स, मतलब मेरे मन में वैसे एक भाव आ रहा था कि यार सारे के सारे कस्टमर्स मेरे स्टाफ को जानते हैं, मुझे कोई नहीं जानता, कल को कुछ हो गया तो मुझे ये पहचानेंगे भी नहीं। तो मैं थोड़ा घबरा रहा था कि यार मेरी मेरी बातचीत होती रहनी चाहिए इनसे। तो अब बातचीत होती नहीं कस्टमर से, आपका फोन आता ही नहीं? नहीं, वो ब्लेसिंग्स के लिए होली दिवाली और अपना न्यू ईयर, बस इसी पर ही बातचीत होती है। और पहले क्या होता था? पहले आपका फोन बजता था, नहीं बजता था? पहले मुझे ऐसा लगता था जी मैं कचहरी में खड़ा हूँ और तुमने जो सजा देनी है भाई सुना दो, मैं सजा लूं और देखूं कि मैं सजा भुगत सकता हूँ कि नहीं भुगत सकता, और मैं आगे चलूं। मतलब मुझे लगता था मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया ये बिजनेस करके। सो ये एक मेजर शिफ्ट निकल कर आया, और अब जो है वो कस्टमर्स दे आल्सो रिस्पेक्ट अस लाइक एनीथिंग। हम लोग भी बड़ा उनके साथ एक प्लीजिंग एटमॉस्फेयर में कभी बैठना चाहूँ तो बड़ा अच्छा लगता है, दिल करता है उनके साथ बैठने का। बट अब वो है कि अब दूसरी चीजें बड़ी निकल कर आ गई हैं जहाँ प्रायोरिटी बन गई है, और एक और बिजनेस ऐड ऑन करने का सोच रहे हैं। 2 बिजनेस तो हम लोग, एक बिजनेस और करके हमने पीछे देखा था, वो बीच में एक्चुअली पेंडेमिक से रिलेटेड था तो बहुत लंबा उसमें स्कोप नहीं नजर आया। हमारा जो टिकट साइज है वो अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए 50 लाख से लेकर करीब 1-1.5 करोड़ तक का है। तो अब ऐसा दिल कर रहा है कि जब इतनी सारी चीजें जो फिशिंग आपने सिखा दी है, तो ये सारी जो ज्ञान आपने दिया है, ये जो साइंस आपने हमको समझाई है, ये साइंस क्यों ना एक बड़े टिकट साइज पर लगाई जाए। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अनदर domain of business. Very nice. Why don't you show us some of the systems that you've created? Somebody asking that. Sure, sure. अंजलि है क्या आपकी? अंजलि है, अंजलि मेरी ये है। अंजलि आप हो यहाँ पर? क्या है? एक मिनट। अंजलि मेहर? हाँ जी, अंजलि मेहर। एक मिनट, मैं उनको ना को होस्ट बना देता हूँ। अब अंजलि कैन शेयर हर स्क्रीन। अंजलि आपकी ये है? हाँ जी, अंजलि मेरी ये है, और हम तो इस अंजलि से भी बड़े ब्लेस्ड महसूस करते हैं कि भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि अंजलि को हमारी लाइफ में भेजा, और वो भी आपने कहीं हमको साइंस दी तो वहां से हमने ढूंढने शुरू किए कि ये एक प्राणी होता है जिसका होना हमारे बिजनेस में बड़ा जरूरी है। ठीक है जी, तो आप व्हाई डोंट यू शो अस योर सिस्टम्स? हाँ जी, अंजलि विल यू शेयर और शुड आई शेयर? सर मैं शेयर करती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी, मॉर्निंग। आपकी कंपनी का क्या नाम है? होंगेजिक रैपिड टेक्नोलॉजी। क्या है? होंगेजिक रैपिड टेक्नोलॉजीज। ठीक है जी। हाँ जी, आप सिस्टम्स दिखाएंगे क्या? आपने क्या सिस्टम डेवलप किए जिसके बेसिस पे अब आपकी कंपनी ऑटो पायलट पे चल रही है? जी सर, मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट मैं अपने सेल्स से स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, गाइस कैन यू सी द स्क्रीन? यस, नो? स्क्रीन दिख रहा है? वेरी नाइस। हाँ जी, तो ये सिस्टम्स आपने सारे कोर्स में डेवलप करे? जी सर, जो सर ने कोर्स में सीखा था वही सर ने यहाँ इम्प्लीमेंट करवाया है। एंड दिखाइए जी। सर ये हमारा सेल्स का सिस्टम है। एंड इसमें हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी लीड्स हमारी डिफरेंट डिफरेंट मार्केटिंग वर्टिकल से आती हैं वो यहाँ हमारा लीड मैनेजर कैप्चर करते हैं। एंड हर एक लीड पे ना टाइम बाउंडेशन है कि जिस जिस टाइम पे मेरी लीड कैप्चर होगी वो टाइम यहाँ पे आ जाएगा, प्लान टाइम आ जाएगा। एंड जिस टाइम पे मेरी सेल्स कोऑर्डिनेटर उस पे कॉल करती है दैट इज एक्चुअल। और ये सारा कुछ ना फॉर्म्स के थ्रू हम सबमिट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ये जितने भी हैं यहाँ पे प्लान टाइम जो रेड और ग्रीन में हमें नजर आ रहे हैं। नहीं, वापस जाना जरा, आपके वापस जाना एक सेकंड। तो जो लीड आती है वो लीड आती है लेट्स से 16 जनवरी 1428 पे,
राइट। ये 1429 पे प्लान्ड एक्चुअल क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड कॉल बैक अगेन, तो ये अच्छा ओके, तो ये कुछ मिनट में ही आप इसको कर लेते हो? सर इसमें टैट है हमारा 15 मिनट्स का टैट है कि विद इन 15 मिनट्स हमें वो कॉल बैक करनी है। अगर हमने 15-20 मिनट्स में वो कॉल बैक नहीं की है तो वो फिर रेड हो जाता है हमारा टाइमिंग। तो जैसे ही लीड आती है 15 मिनट में उसका फोन आपके यहाँ से फोन चला जाता है हर लीड को? एग्जैक्टली सर। और ये कॉल भी रिकॉर्ड हो जाती है? ये कॉल्स रिकॉर्ड हो जाती हैं। कॉल रिकॉर्डिंग्स मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे मेरे पैनल की। सुना दीजिए एक आधा कोई कॉल रिकॉर्ड यही हो जाती है, शीट पे ही हो जाती है जी। एक बार खोल के सुना दीजिए। गाइस डू यू वांट टू सी दीज सिस्टम्स? यही सिस्टम्स आपके बनेंगे, यही सिस्टम्स हम ये जो आप बोल रहे हो ऑटोमेशन कैसे होगा क्या होगा, अब ये देख लो ऐसे होगा ये। सर वॉइस ऑडिबल है? हाँ जी, थोड़ा वॉइस वॉल्यूम तेज कर दीजिए। वॉल्यूम शायद थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा आपको, वॉल्यूम नहीं आ रहा। आप मुझे भेज पाएंगे? एक्चुअली आज तो नहीं भेजूंगा डिटेल्स आपको। मैं एक्चुअली मैं एक बार विजिट करना चाहता हूँ पहले, मेरे पास कुछ सैंपल्स हैं मेरे पास। ठीक है मैं आपके पास ले जाऊंगा। मुझे थोड़ा सा कंफर्म करना है कि ऑटो पार्ट्स में आपने दिया हुआ है तो ओके, इसको बंद कर दीजिए। आपको गाइस डिड यू हियर लिटिल बिट ऑफ दिस? एवरी कॉल इज रिकॉर्डेड इन द सिस्टम इटसेल्फ। ओके आगे से जैसी लीड हम लोग क्वालिफाई करते हैं देन वी हैव सर्टेन स्टेजेस कि हमें उस लीड को क्वालिफाई करने के बाद कैसे क्या काम करना है। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। एक हमारे फ्लो चार्ट के थ्रू भी दिखा सकते हैं जहां हमने टोटल कंपनी को डॉक्यूमेंट कर दिया है। जी। ये ना दिख नहीं रहा आपको रिबन मिनिमाइज करना पड़ेगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। नाउ इट इज विजिबल सर? हाँ जी, थोड़ा बहुत विजिबल है बट और कम हो रहा है। उसके बाद आपकी एक बार आप फ्लो चार्ट ही दिखा दीजिए, आपका सिस्टम कैसे चलता है। जी। ये वाला ऑपरेशंस कैसे होता है, सेल्स कैसे होती है, ऑपरेशन का नहीं तो चलो ठीक है आप दिखा दीजिए। ये वाले सारे सिस्टम्स आपने कोर्स में ही डेवलप करे थे पूरे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये कोर्स के दौरान ही हमने सिर्फ अपने आप को आपको सरेंडर कर दिया था और कुछ नहीं किया था, आपने सब करवा दिया। उसको थोड़ा और जूम इन करना पड़ेगा। जी, जी, जी। 500% कर लीजिए, 800%। अंजलि यहाँ से मैं एक दो चीज नहीं आता शेयर कर। सर आप शेयर करेंगे सर? एक्चुअली मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जगदीप आप दिखा दीजिए। हाँ जी मैं दिखा देता हूँ। मुझे इसकी शेयरिंग बंद कर दीजिए। जी जी। मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। हमने ना जो हमने सारे सिस्टम बनाए हमने वो सारे के सारे बेच भी दिए। मैं आपको दिखाता हूँ। ये सब आपके पास पहले था? नहीं कुछ भी नहीं था जी। कोई हमें पूछता था कि आप बिजनेस क्या करते हो तो हमें लगता था कि रिश्ते वाले का क्या क्या बताएं क्या कि हम क्या काम करते हैं कैसे करते हैं। हाँ जी हम डाइया बनाते हैं जी, इससे ज्यादा कोई दूसरा सेंटेंस नहीं था हमारे पास में। कैसे बनाते हो, क्या करते हो, क्या खासियत है आपकी, कुछ हमारी खासियत नहीं थी। हमारे पास में कोई ऐसी पिच नहीं थी।
और अब हम पुराने केसेस कुछ याद करते हैं कि कितनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आई थी, और इस तरह का ये सारा मैकेनिज्म आज हमारे पास में होता तो शायद वो भी इनकैश हो गई होती। बट आज भी इतनी, अब ईश्वर दोनों चीजें एक साथ मिलाकर दे रहा है, हमारे पास दिखाने को भी बहुत कुछ है और हम काम भी बहुत, मतलब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत आ रही है। शुरू से करिए जरा एक बार, अगर कोई काम आता है तो कैसे करते हैं उसको? कि हमने ना शुरू से इसके अलग अलग जोन बनाए। हम लोगों ने ये जो एरिया बनाया, यहाँ से हम लोगों ने दिखाया कि पूरा का पूरा मार्केटिंग हमको कैसे चलाना है। मार्केटिंग को पूरा एक एक मार्केटिंग को वहां तक कंक्लूड करना है कि मेरे पास में रेगुलरली जितने टास्क है वो मार्केटिंग के हो रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का पूरा प्लान बना दिया। उसके बाद में जितनी भी लीड्स हमारे पास में आती हैं वो सारी की सारी हमारे पास हम लोग कैप्चर कर लेते हैं, एक जगह पर वो कैप्चर हो जाती है। दैट इज एलसीएस। सारी लीड एक जगह कैप्चर हो रही है अभी? सारी लीड्स एक जगह कैप्चर हो रही है, वो सारी leads ऊपर में फिर हम लोग सेल्स का पूरा प्रोग्राम, हमने एक स्टोरी लिखी कि सेल्स कैसे करना है। इसको जरा जूम आउट करेंगे, जूम इन करेंगे ताकि हम देख पाए एक 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 एक। सो पहले ये है ट्रांसफर टू सेल्स कोऑर्डिनेटर, जी जी। उसके और बाद फर्स्ट कॉल जाती है, आप एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद में फर्स्ट कॉल टू लीड एज पर द गिवन स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट भी हमने बनाकर दे दी कि इस तरह से लीड को कॉल करना है और इस तरह से उसको क्वालिफाई या नॉट क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई है तो फिर उसके आगे क्या क्या एक्शन लेना है हमको, उसको मीटिंग पर बुलाना है और उसके बाद में नेक्स्ट क्या करना है। अगर वो मीटिंग पर आने से मना करता है, इफ एंड बट्स सब के सब हमने पेन डाउन कर दिए कि ये होगा सिनेरियो तो क्या होगा, ये सिनेरियो नहीं होगा तो क्या होगा। और उसके बाद में सेल्स के बाद में हम लोगों ने क्या किया कि बाकी के स्टेजेस भी लगाने शुरू किए। अब ऑपरेशन में एक बार ऑर्डर आ जा, ये समझ में आया थोड़ा बहुत गाइस? और अगर हम डीप में जाएंगे तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, वी जस्ट डू हैव ओवरव्यू, इज दैट फाइन? मैं इसका मोटा मोटा आपको आर्किटेक्चर दिखा देता हूँ, ये कैसे हम लोग कर रहे हैं। पूरे बिजनेस के हमने 6 हिस्से बना दिए, जिसको हमने बोला B0, B1, B2, B3, B4 और B5, जिसमें B0, B1, B2 और B3 ये ऑपरेशन के पार्ट थे। और उसके बाद शिपिंग, ये अलग से ऑपरेशन के बाद जब डिस्पैच करनी है वो शिपिंग अलग से हम लोगों ने डॉक्यूमेंट बना दिया। उसके बाद में एक हम लोगों ने बना दिया टूल कमीशनिंग, जहाँ इंस्टॉलेशन करते थे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ मैंने आपको दिखाया था, एक बार आप एफएमएस जो फ्लो चार्ट है उसी में एक बार समझा दीजिए बेसिक। चार्ट में समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम लोगों ने यहाँ पर दिया कि हम लोगों का मोल्ड जब ट्रायल हो जाएगा उसके बाद में हम उनको ट्रायल वीडियो देंगे, सैंपल एक्सप्रेस करेंगे और विजुअल इंस्पेक्शन और डायमेंशन इंस्पेक्शन करेंगे। दिस इज वन एग्जांपल। अब इसको इन एक्चुअल हम लोग कैसे कर रहे हैं ये देखिए। यहाँ हम लोगों ने 4 चीजें ली। टास्क, काम क्या करना है, अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा, टर्न अराउंड टाइम कितनी देर में करेगा, प्रोसेस डिफाइन कर दिया, वीडियो ट्यूटोरियल्स भी हम लोगों ने साथ में ले दिए। 222 मोड इस वक्त चल रहे हैं। पहला टास्क था हमारे पास में, जैसे हम लोगों ने उसमें दिखाया आपको फ्लो चार्ट के अंदर में, वीडियो ट्यूटोरियल्स, सॉरी वीडियो रिसीव, यहाँ हम लोग जहाँ बात कर रहे थे तो वीडियो हम लोगों ने क्या किया, प्लान टाइम एक्चुअल टाइम, प्लान टाइम एक्चुअल टाइम इसमें ले लिया। अब ये प्लान टाइम कहाँ से आ रहा है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ ऊपर आप एक वो देखोगे छोटा सा, वो छोड़ दीजिए कहाँ से आ रहा है, अब भाई वीडियो खोल दीजिए जरा। हाँ मैं वीडियो कॉल ले लूँ। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे लोग यहाँ प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं। हमारे B0, B1, B2 को ना यहाँ माइक्रो टास्क उसकी प्लान कर देते हैं ये लोग, सबके डेट डाल देते हैं, स्टार्ट डेट एंड डेट, स्टार्ट डेट एंड डेट, ये पूरा प्लान हमारा कैप्चर हो जाता है हर एक को। जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी ऐसे लग सकता है, प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कहीं भी ऐसे लग सकता है, प्रोजेक्ट जैसे भी चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। B0, B1 सबके हमारे पास में ना माइक्रो, ये माइक्रो डिटेल क्या होती है, यहाँ से उठ के एफएमएस में आ जाती है। एफएमएस में कैसे आ रही है, इस तरह से सबका प्लान टाइम आ गया। ये प्लान टाइम उसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से आया। उसके बाद में एक्चुअल टाइम जो हमारे पास में आ रहा है वो हमारे पास वो भी एक फॉर्मूला से आ रहा है। मैं तो हर स्टेप का क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, और टाइम के साथ आ रहा है, टाइम के साथ में आ रहा है। अब अगर मान लीजिए मैंने 5 नवंबर को कोई डिलीवरी देनी थी, वो 5 नवंबर को जा रही है तो ग्रीन आ रही है, और वो 18 की जगह 22 को आ रही है तो रेड आ रही है। अब ये 22 जनवरी कहाँ से डेट आ रही है, ये एविडेंस जैसे ही मैं सबमिट करूंगा कि मैंने एक, मान लीजिए मैंने एक ट्रायल किया, वीडियो मोल ट्रायल किया, और मोल ट्रायल की वीडियो मैंने यहाँ पर अगर मेरे लोगों ने अपलोड कर दी तो मतलब वो मोल ट्रायल हो गया और प्लान का एक्चुअल टाइम आ गया। हाँ, ये मतलब गलत गलत डेटा भी नहीं डाल सकते वो लोग, यहाँ पर एक वीडियो डालेंगे जब काम हो जाएगा। ये वीडियो डली हुई है, ट्रायल हुआ, मोड में से कंपोनेंट निकले, ये हमारा ट्रायल कंप्लीट हो गया। वेरी नाइस। तो कोई भी आदमी गलत नहीं डाल सकता, अगर उसने डाला तो उसके साथ उसको एक वीडियो लगाना पड़ेगा कि ये काम हो गया। हो गया, ये नहीं तो प्लान टाइम आएगा ही नहीं इसके अंदर में। जितना भी आप देख रहे हैं यहाँ पर जितना एक्चुअल टाइम आ रहा है वो एक्चुअल टाइम आएगा ही नहीं। तो सारा डेटा आ रहा है और सारा डेटा सही आ रहा है और हर आदमी ये डेटा डाल रहा है। हाँ अच्छा, उसके बाद सैंपल भी एक्सप्रेस किए तो सैंपल एक्सप्रेस का भी डाटा डालना पड़ेगा। ये सैंपल एक्सप्रेस किया, ये उसका एविडेंस लगाया कि सैंपल एक्सप्रेस हो गए, एक्सप्रेस की डिटेल आ गई और वहां पर सैंपल एक्सप्रेस हो गए।
तो उसका उसका ये सैंपल अगर उसने भेजा भी तो उसका उसने फोटो खींच के डालना पड़ता है, या वीडियो डालना पड़ता है, या फोटो डालना पड़ता है, या उसकी मतलब एवरी डेटा इज कंप्लीटली वैलिडेटेड। हाँ जी। अब तो ये काम हमारे लिए इतने माइनर हो गया, तो हमें तो सालों साल पता भी नहीं होता कि किसी ने एक्सप्रेस करना था, क्या करना, वो सब अपने आप चल रहा है, वो करते रहते हैं, वो बेचते रहते हैं, ये सब होता रहता है आपस में। तो ये पूरा पूरा इस तरह से हम लोग इसको कर रहे हैं। टीम हमने बना दी बहुत बढ़िया, उसके बाद में एक एक क्वालिटी स्टैंडर्ड हमने बना दिए कि क्वालिटी स्टैंडर्ड हमारे कैसे काम करेंगे। तो मतलब हर चीज हमारी फुल प्लान हो गई। वेरी नाइस। सो सेल्स का, ऑपरेशंस का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, प्रोडक्शन का, और हर स्टेज के आपके वीडियोस भी आ जाते हैं, और फिर उसके साथ जो जो व्हाटएवर नीड्स टू बी डन फॉर क्वालिफाइंग इट। वो सब चीजें आ जाती है। सैंपल एक्सप्रेस हो गया, डेमोस्ट्रेशन रिपोर्ट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, सब सब इसके अंदर में सबमिशन होता जा रहा है। और बच्चे अपने आप उनके डैशबोर्ड पर आते रहते हैं, उनको प्लान टाइम मिल जाता है, वो उसके ऊपर में काम कर लेते हैं। और आपका MIS है? हाँ, MIS मेरा ना PHP पर है एक्चुअली। आप PHP पे दिखा दीजिए अभी के लिए। मुझे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सारे मेरे पास में सबके MIS स्कोर आ रहे हैं, हर आदमी का? हर एक एम्प्लॉय का। तो आपका हर आदमी का पूरा परफॉर्मेंस का KPI KRA सब कुछ बन के आ रहा है? उनके आ गया, हमें ये भी पता लग गया कि काम क्या कर रहा था जिसके कारण उसका माइनस में 21 स्कोर आ रहा है, तो कौन कौन से काम उसके पेंडिंग है, वो टास्क। कोई पूछ रहा है व्हाट इज MIS? MIS इज MIS मतलब उसका हर आदमी का स्कोर निकल आता है कि उसने कितने काम किए, कितने काम नहीं किए, कितने काम टाइम पे किए, कितने काम लेट किए, अगर वो लेट किया तो कितना लेट किया। यहाँ लिखा है, एक मिनट, परसेंटेज ऑफ वर्क नॉट डन। तो उसके प्लान्ड 106 काम थे, एक्चुअली उसने 106 काम कर लिए। ये देखिए यहाँ पर उसके डेलीगेटेड स्कोर भी आ गए, कौन से काम ने हमने उसको दे रखे थे, वो डेलीगेटेड स्कोर भी उसका आ गया। देखिए, जैसे राहुल सर बताते हैं कि 3 तरह के काम होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। एक जो रेगुलरली चेकलिस्ट में आते हैं, जैसे हम लोगों की कई किसी की लाइट करा, हमारे ऑफिस आप आइए, चकाचक ऑफिस मिलेगा, कोई लाइट रिप्लेस करने वाली नहीं है। चेकलिस्ट दिखा दीजिए। हाँ जी, चेकलिस्ट में दिखाता हूँ वो वाली उसकी भी। अंजलि, चेकलिस्ट आप दिखाओगे? चेकलिस्ट आपके पास है शायद। हाँ जी, हाँ जी सर, मैं दिखाती हूँ। चेकलिस्ट आप दिखाइए। गूगल शीट इज फ्री इज नॉट द क्राइटेरिया हियर, गूगल शीट्स इज द मोस्ट पावरफुल। ये सब चीजें हम लोग कोर्स में सिखाते हैं, ये सारा सिस्टम। एक मिनट, आप बताओ जगदीप, आपको ये सब गूगल शीट ये सब आता था जब मेरे पास आए थे? मैं 10th पास आदमी हूँ, मैंने डिप्लोमा किया, उसके बाद सीधा बिजनेस में आ गया। तो कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता था। थोड़ा बहुत कैड कर लेते थे, हमारे कैड से अलावा हमको कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं आती थी। एक्सेल वेक्सेल हमने कभी नहीं सुना था, बहुत ज्यादा नहीं हमने कभी काम किया। आपको एक्सेल भी ठीक से नहीं आता था? ये एक्सेल भी ठीक से नहीं आता था। हाँ, नहीं, और ये गूगल शीट्स आती थी जब मेरे पास आए थे? सर गूगल शीट तो पहली बार हमने खोल के देखा है कि गूगल में हम जीमेल तो यूज करते हैं, ये गूगल शीट कहाँ होती है, वो तो पहली बार ड्राइव खोलकर आपके पास आने के बाद देखी थी। ओके जी। हमारे तीनों तरह के काम कैप्चर हो गए। पहले हमारी कंपनी में अगर 100 काम होते थे तो उसमें से मुश्किल से 10 काम एम्प्लॉय करके हमको वापस देते थे। अगर मैंने किसी को कोई काम बता दिया, उसके बाद उस काम को करवाने के लिए भी मुझे रेगुलर फॉलोअप करता था। यार, तेरे को काम बताया था, तूने किया नहीं। सर मैं कल कर देता हूँ, सर मैं आज शाम को कर दूंगा, सर कल सुबह मैं पक्का कर दूंगा। और उसके बाद भी हफ्ता हफ्ता वो काम नहीं होते थे। ओके, ऊपर ये लिखा है कि डेली टास्क है 15। एक बार ऊपर का जूम इन करना। ऊपर ये लिखा है डेली टास्क, वीकली टास्क, मंथली टास्क, ईयरली टास्क, फोर्टनाइटली टास्क, क्वार्टरली टास्क, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, हाफ ईयरली, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सारे टास्क डिफाइन हो गए। ये क्या क्या टास्क हैं? ये सभी के टास्क में, जैसे आप इसमें अकाउंट्स लिखे, जैसे अकाउंट्स में ही बड़ा चैलेंज रहता था। एक तो आपने फाइनेंस हमारा इंप्रूव करा दिया, हम गधे हम लोग ना फाइनेंस नहीं करते, कंपनी में सिर्फ अकाउंट्स करते हैं। और वो अकाउंट्स को सिर्फ चेकलिस्ट में डाल दो तो उतना, मतलब अकाउंट्स को हम लोगों ने 1% में स्क्वीज करके साइड में रख दिया। नाउ वी आर डीलिंग विद फाइनेंस की ग्रोथ कैसे करनी है, हर साल पैसा कैसे डबल करना है। तो अब वहां दिमाग चलना शुरू हो गया। मोस्ट ऑफ द टाइम सीए हमको यही ऑक्यूपाई रखते थे कि यार अभी आपकी ये वाली रिटर्न लेट हो गई है, अब आपने उसका करना है। हमें लगता था हम लोगों ने बिजनेस कर लिया, हम लोग तो कसूरवार हो गए, मतलब गवर्नमेंट के अलग से चोर हो गए। और यहाँ अलग से एक नई कहानी चल रही है कि कस्टमर पैसा नहीं देता। तो अकाउंट्स के सारे काम हमने उठा के चेकलिस्ट में डाल दिए। एक रिमाइंडर भी चला जाता है उनको व्हाट्सएप से कि आज ये डेट हो गई है, आज 8 जनवरी है, ये व्हाट्सएप आपको आ गया, ये टास्क आज आपको कंप्लीट करना है। हाँ जी, जितने भी लोग हैं उनके जितने भी टास्क हैं उनको हर रोज सुबह व्हाट्सएप आ जाता है कि आपके आज के ये काम है। ये काम है, बिल्कुल। वेरी नाइस। सो गाइस, डू यू वांट कि आपके स्टाफ को हर रोज सुबह व्हाट्सएप आ जाए कि आपके ये काम है, और व्हाट्सएप पे ही वो ओके कर दे कि हाँ मेरा काम हो गया? हाँ जी।
पियोन है हमारे पास में, किसी को टॉयलेट साफ करना है हमें जा जाकर बताना पड़ता है, यार टॉयलेट गंदा, भाई टॉयलेट साफ कर दे। एडमिन का दिखा दो, सबको एडमिन समझ में आ जाएगा, जो सबसे सिंपल है, नहीं तो ये सब चीजें कई बार समझ में नहीं आती। अंजलि एडमिन इसमें है कि गूगल शीट में है? सर दोनों में है, गूगल शीट्स में भी है, इसमें भी होगा। मैं गूगल शीट्स में एडमिन से ही आ जाएगा। उसमें एसी साफ करना है हमारे पास, एयर प्यूरिफायर साफ करना है, कैसे साफ करना है उसका प्रोसेस तक हमने लिख दिया कि भाई एसी खोलो, उसका फिल्टर निकालो, उसको धो, फिर वापस लगाओ। ये सेम चीज होगी रिटेल में, दुकान कैसे खोलनी, दुकान कैसे बंद करनी, कैशियर कैसे आएगा, क्या करेगा, सब कुछ A to Z। एक्चुअली हमारा क्वालिटी को लेके माइंडसेट, बिजनेस को लेके माइंडसेट, हमारे जितने भाई नीचे जाइए, इसमें नीचे जाइए जरा, रिबन इसको मिनिमाइज करके इसको नीचे चले जाइए जी। इसमें टोटल वर्क इज 411 टास्क, ऊपर जाइए, 411 टास्क है, और वर्क डन इज फॉर 367 टास्क, ऑन टाइम वर 361 टास्क। अब ये क्या क्या काम है एक बार खोल के दिखाइए जरा, यहाँ पर जूम करिए, यहाँ फर्स्ट कॉलम सर एसी मेंटेनेंस है फर्स्ट, खोल के देखिए, खोल जूम इन करिए जरा फर्स्ट कॉलम। जी। हाँ, अब इसको जरा स्क्रॉल करिए, एसी फिल्टर क्लीन, ये सब एक एक काम है, और बंदे का नाम लिखा हुआ है, और उसके सामने चेकलिस्ट है। जी सर। अच्छा, और नीचे जाइए, और क्या क्या करते हैं, टॉयलेट्स का भी सब कुछ, साफ सफाई सब कुछ इसी पे लिखा हुआ है। जी। आप कोई क्वेश्चन पूछिए, हमारे पास डॉक्यूमेंट मिलेगा, बिजनेस में कोई भी एक पॉइंट ऐसा लूज नहीं करेगा। ड्रेनेज, टावल रिप्लेस, किचन पे जाइए जरा एक सेकेंड, पेंट्री कबोर्ड क्लीनिंग, सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल, रेफ्रिजरेटर क्लीनिंग, फ्रिज की सफाई भी लिखी हुई है जी। वेरी नाइस। सर हमने ये सारे काम ना घर पर भी शुरू कर दिए, ताकि घर भी साफ सफाई रहे, मेड के साथ ही शुरू कर दिया। वेरी नाइस। तो मेड का भी आपने सिस्टम ऑटो पायलट कर दिया सर? वो भी कर रहे हैं। वेरी गुड जी। कोई बोल रहा है ये 2018 के नंबर्स हैं आपके पास, लेटेस्ट हैं कि नहीं है, ये पुरानी शीट थी? क्योंकि यहाँ से हम स्विच करके PHP में आ गए, तो इसलिए जो पुराने गूगल वाले हैं उसमें है। ऐसा बेसिक आपको हम लोग इसलिए ये पुराने वाला दिखा रहे हैं, क्योंकि आप बेसिक से स्टार्ट करें। आज हम कोई ऐसा हाईफाई सिस्टम दिखा दें जिसको देख के घबराहट ना पैदा होनी शुरू हो जाए। ये देखो, ये 22 फरवरी तक का डेट लिखा है इसमें, अभी ये 22 फरवरी को होना है, ये 8 जनवरी को होना है, तीसरा जो है 8 जनवरी 10:30 बजे, 27 दिसंबर 2022 तक का भी सब कुछ इसमें लिखा है। ये 2022 दिसंबर तक। कुछ टास्क हमारे ईयरली होते हैं, कुछ टास्क हमारे हाफ ईयरली या डेली बेसिस पे, तो वो सारे हमने डिपार्टमेंट वाइज पेन डाउन किए हुए हैं। वापस जाइए जरा, वापस जाइए, सॉफ्टवेयर छोड़ दीजिए, साइंस को पकड़िए। ओके, गो बैक। अब यही सिस्टम जगदीप, आपके बैच में कितने कितने किस्म के लोग थे, क्या क्या इंडस्ट्री में थे? पूरी वैरायटी थी जी, कपड़े वाले लोग थे, आर्किटेक्चर थे, बिल्डर थे, और मतलब सभी तरह के लोग थे। बंद कर दीजिए जरा इस सिस्टम। हमको तो कभी कभी ये भी हैरानी होती थी, ये लोग क्या, हमें तो अपने ही नहीं क्लियर था कि हमारा क्या सिस्टम लगेगा। हम लोग सारे के सारे ओवरसीज मोल्ड्स बनाते हैं, जितने वेंडर्स हैं हमारे पास, कोई जापान में है, कोई कोरिया में है, कोई चाइना में है, कोई ताइवान में है। मैं और सोनिया मेरी वाइफ, हम दोनों ही कंफ्यूज थे कि हमारे सिस्टम क्या बनेंगे, हमारा ऑपरेशन क्या है। और जब हम लोगों ने अटेंड करना शुरू किया तो हमको समझ में आया कि भाई हर बिजनेस ऑटो पायलट पर आ सकता है। हर बिजनेस में एक स्ट्रक्चर की जरूरत है, और वो स्ट्रक्चर आते ही मतलब एकदम रॉकेट लग जाता है, क्योंकि ऑपरेशन स्मूथ हो जाता है, और ऑपरेशन स्मूथ होते ही फिर दिमाग हो जाता है खाली। फिर आप बैठ के कुछ ना कुछ नया आइडिया निकालते हो, फिर वो वहां से बिजनेस डबल होने शुरू होते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपने जब ज्वाइन किया था, आपकी कंपनी में कितने लोग थे तब? 4-5-6 लोग थे मेरे ख्याल से, और अब हैं करीब 30-35 लोग हैं। वेरी नाइस। आपके बैच में बड़ी कंपनियां भी थी? बड़े ग्रुप्स भी थे, अच्छे बड़े ग्रुप्स भी थे, और बड़े लार्ज ग्रुप्स भी थे। कितने 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 क्या टर्नओवर के ग्रुप्स होंगे वो? बड़े कस्टमर वो तो आप जानते हैं, अनिल जी, सुबोध जी, माइक्रोटेक वाले, उनका क्या टर्नओवर था? वो तो अभी मेरे ख्याल से आज मेरे ख्याल 4,000 करोड़ पर है शायद वो। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। सो यू हैव ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेसेस दैट, मतलब इस सेम वर्कशॉप में वो बिजनेस बैठा था, उस समय वो 2800 करोड़ पे थे, 2800 करोड़ पे थे, और जगदीप उसी वर्कशॉप में बैठे थे, और जगदीप का टर्नओवर 8 करोड़ रुपए था। सदर बाजार के लोग भी बैठे हुए थे साहब। तो और सबने यही सिस्टम लगाए, मतलब साइंस समझ ली और सिस्टम अपने कंपनी के हिसाब से लग गए। ये साइंस समझनी बड़ी जरूरी है। मेरी बाकी सभी दोस्तों से गुजारिश है कि
हम शीटों पे ना जाए कि ये शीट की कॉपी मिल जाए, उस शीट की कॉपी मिल जाए। जो साहब साइंस समझा रहे हैं वो साइंस समझनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जिन लोगों ने भी शीटों पर ध्यान दिया, वहां कहीं ना कहीं हम लोग बहुत बड़ी चीज कॉन्टेक्स्ट मिस कर जाएंगे सर, जो समझाना चाह रहे हैं। ये ऐसा है कि एक बार गीता का ज्ञान मिल गया, एक बार आपको ये फिशिंग सिखा देंगे आपको कि आप एक बिजनेस करो, 10 बिजनेस करो, 50 बिजनेस करो, जितने मर्जी वेंचर आप खोलते जाओ। साइंस आपने समझ ली तो ग्रोथ है, और हमने शीटें कॉपी करने की सोची तो फिर दिमाग में बात नहीं घुसेगी। साइंस मतलब क्या, एक बार सबको समझा दीजिए जरा। तो मतलब बिजनेस जो आप बार बार बताते हो कि ये इस जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं कि ऑपरेशन को कैसे करना, लेबर ऑफ डिवीजन आपने हमको जैसे एक बार बताया था कि लेबर ऑफ डिवीजन कैसे करना है। नहीं तो हमें क्या समझता था, हमको समझ में आता था फ्लो चार्ट उठा के कॉपी कर दो। अब जब फ्लो चार्ट बनाना शुरू किया तो हमें समझ में आया कि अगर ए टास्क मैंने एक आदमी को दे रखा है तो बी टास्क दूसरे आदमी को देने की जरूरत क्यों है, या ये दोनों टास्क मैं एक आदमी को क्यों दूं। इसके लिए जो साइंस, जो एक अंडरस्टैंडिंग आपने दी, वो बहुत बड़ी बात है। अब तो आपने इतनी सिस्टम दिखा दिए, मेरे को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अगर मैं कोई नया हूं, आज जैसे लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोगों को ओवरवेलम हो रहा होगा कि भाई ये सिस्टम मैं कैसे बनाऊंगा। मेरे जैसा 10वीं पास बना सकते हो तो आप सब लोग यहाँ बैठे हुए बना सकते हो। ठीक है जी। ओके, एनी क्वेश्चंस गाइस, एनी क्वेश्चंस फॉर जगदीप फास्ट, बिकॉज आई नो जस्ट ड्रैग्ड हिम आउट इनटू दिस। एनी क्वेश्चंस फॉर हिम? एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? अच्छा, एक दो क्वेश्चन और बड़ी जल्दी से चले गए। मैं एक बार देखता हूँ। ये कितना टाइम लगा इंप्लीमेंट करने के लिए? ये इम्प्लीमेंट आपने मुझे पूरे कोर्स पे करवा दिया था, और जब तक हमारा कोर्स एंड हुआ उसके बाद हम लोग थोड़ा रिफाइनमेंट करते रहे, एक आध साल वो भी चलता रहा। और उसके बाद में क्या रहता है कि लास्ट में जो एक वो 3-4-5% है, वो हमेशा वो तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। यू कैन कीप इम्प्रूविंग योर क्वालिटी, यू कैन कीप इम्प्रूविंग योर परफॉर्मेंस, वो तो चलता ही रहता है। बट जो पूरा स्ट्रक्चर है वो उन्हीं 7 महीनों में हमने तो सीधे सीधे आपको सरेंडर कर दिया था कि आप जो आपने हमसे कराना है वो करवा लीजिए। एक बार तो थोड़ा सा बिजनेस एक बार नीचे गया था क्योंकि पूरा फोकस आपकी तरफ चला गया था। बट ये था कि उस 7 महीने के अंदर में हमने ये करना, एक बार ये नदी पार करनी बड़ी जरूरी थी। या तो अटके रहते कई सालों तक, या फिर एक बार पार करके आज जैसे सुखी हैं ऐसे सुखी हो जाए। वेरी नाइस। आपने सॉफ्टवेयर कुछ लगाया था उस समय कि मतलब आपने सब ये किस पे किया था? सब गूगल पर, सब गूगल पर। और गूगल फ्री है? गूगल पर उस साल के मेरे ख्याल 2,000 रुपये कुछ लेते हैं, 2-2,500 एक ईमेल आईडी का, जिसमें वो अच्छा आपको स्पेस देते हैं। मैंने एक 1 TB का ले लिया था, उसका उन्होंने 10,000 रुपये चार्ज किया था। मैं समझता हूँ ये फ्री है, आपका पूरा बिजनेस एक गूगल पर आ गया तो क्या चाहिए। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और आपने कितना समय लगाया 5 करोड़ से 30 करोड़ पे पहुंचने में? मेरे ख्याल 2-3 साल हुए होंगे जी। और ठीक। अब रास्ता आसान है कि देखिए जो 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 मुश्किल जर्नी थी वो हम क्रॉस करके आ गए। अब 30 से 50 जाना और 50 से 100 जाना इतना मुश्किल नहीं है। वेरी नाइस। और प्रॉफिट कितने बड़े होंगे? ये तो आपका टर्नओवर बड़ा है। प्रॉफिट सर, हमने सबसे बड़ी बात, पहले हम लोग क्या करते थे, $1,000 के लिए भी खेल जाते थे बिजनेस, आइडिया नहीं था। अब मैंने प्रॉफिट के ऊपर में काम करना बंद कर दिया, एक फिक्स प्रॉफिट मार्जिन उठाकर डाल दिया अपने गूगल शीट के ऊपर में, अपने सिस्टम्स के ऊपर में। अब ये लोग अपने आप बिजनेस बनाते रहते हैं, परचेज भी मैनेज करते हैं, सेल भी मैनेज करते हैं, और वो रेवेन्यू करते जाते और अब ये सारी आपकी टीम हैंडल कर रही है, अब आप इसमें नहीं घुसते? हैं। नहीं, मैं नहीं पूछता साहब इसमें। मैं सिर्फ मंडे आ जाता हूँ जी, एक बार MIS स्कोर देखिए कि कोई अगर कैंडिडेट नहीं उतना परफॉर्म कर पा रहा तो क्या रीजन है, कहाँ कहाँ से हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। एक बात बड़ी अच्छी साहब हमको समझ में आई, हमने एम्प्लॉयज को फैमिली समझना शुरू कर दिया। जो हम लोगों ने क्या समझते थे? ना, वो हमने ठीक कर लिया। पहले क्या समझते थे? पहले तो ये समझे दुश्मन समझते थे जी कि ये हमसे ये काम नहीं करना चाहते और सैलरी चाहते हैं, काम के नाम पर कुछ नहीं करना चाहते, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। आज हमको समझ में आया कि 98% लोग काम करना चाहते हैं, सिर्फ 2% लोग हैं जो शायद कोई कोई खास रीजन होगा कि काम नहीं करनी, तो सभी लोग काम करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप था जो आपके पास आने से रिमूव हो गया, और हम इनका वो प्रदर्शन देख पाए जो शायद हमने सपने में भी सोचा था। इन लोगों ने वो चमत्कार दिखाया। आपकी कंपनी का पूरा कल्चर बदल गया, फैमिली कल्चर हो गया। पूरा कल्चर बदल गया जी। सब मेरा तो अब तभी जाने का, मैं वहां जाके सीरियस नहीं होता। मेरी मैडम बोलती कि आप यहाँ चुटकुले करने आते हो, तो मैं तो सिर्फ, क्योंकि अब कोई वैसा मुद्दा ही नहीं है झगड़ा करने का, तो मजाक करें, कोई खुश रखें इनको। वेरी नाइस जी। और आपने अपनी वेल्थ क्रिएशन करी कुछ? हाँ, वेल्थ क्रिएशन बहुत की सर। इससे पहले तो कभी कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई थी।
अब साल में एक प्रॉपर्टी कर लेते हैं जी। वेरी नाइस। और पैसिव इनकम? पैसिव इनकम भी शुरू हो गई जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो ये सब आपने ये 8-9 महीने के कोर्स में खत्म किया, मतलब जो शुरू किया, यू स्टार्टेड दिस जर्नी। सर मेरी एक हाथ जोड़कर सबसे रिक्वेस्ट है कि जो आपके यहाँ मिलता है उसको तो फटाफट ले लो, क्योंकि इसके बाद आपके अपने बिजनेस में आपको बहुत कुछ ऐसा नजर आने वाला है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। हम इन बेसिक चीजों में उलझे रहते हैं। आज मुझे अपने बिजनेस की वो एक्सपेंशन नजर आती है जो शायद आप रात को सोचते होगे कि नहीं यार, नहीं, नहीं, मैं नहीं यहाँ पहुंच सकता। क्योंकि जैसे होता है ना, जब जितना डिस्टेंस हम तय कर लेते हैं उसके बाद हमें आगे का नजर आना शुरू होता है। आज मैं बात करूं यहाँ से, मतलब पंजाब की, मैं करनाल को क्रॉस कर लूं, मैं चंडीगढ़ तक तो पहुंच जाऊं, तो मुझे वहां से फिर जो पंजाब नजर आएगा वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल का नजर आएगा। तो आज जो हमारी सोच बन गई है बिजनेस को लेके, जो आज हमारे प्लान्स हैं वो इतने भारी प्लान्स हैं, और मैं अपने आप को कभी कभी बहुत ब्लेस समझता हूँ कि आज हम इस बारे में बात भी कर पा रहे हैं, हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात कर पा रहे हैं, हम इतने बड़े वेंचर्स की बात कर पा रहे हैं। और अब आपको जो नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हो, उसमें आपको कोई टेंशन है कि नया बिजनेस शुरू करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा? नहीं सर, बीच में हमने एक बिजनेस शुरू किया था पैंडेमिक के दौरान। हमको वो बिजनेस हम लोगों ने 1 साल किया, 15 दिन के अंदर नए सिस्टम तैयार किया, आपने फिशिंग सिखा दी है, कैसे फिश पकड़नी हमको आ गई है। 15 दिन के अंदर में हम लोगों ने उसमें सारा सिस्टम वगैरह तैयार किया। कुछ समय में हम लोगों ने 5-7 करोड़ रुपए का प्रॉफिट निकाला, और एक आध बनाई अपना प्रॉपर्टी और साइड हो गए। वो बिजनेस को सेटअप करने में कितना टाइम लगा? नया बिजनेस, ब्रांड न्यू बिजनेस सेटअप करने में आपको कितना टाइम लगा था? 30 डेज, और अंजलि के हाथों हुआ सारा काम। मैंने इतना काम बिल्कुल, मैंने तो शायद उसमें 5% काम किया होगा। आपने मुझे ट्रेन किया, मैंने अंजलि को ट्रेन कर दिया। वेरी नाइस जी। एनी अदर क्वेश्चन? एक क्वेश्चन है, डिड यू डू द कोर्स एट योर ओन और विद द पार्टनर? सर अपने सारे पार्टनर, सारा परिवार, अगर एक आदमी भी ऑफिस जाता है उसको लेकर पहुंच जाइए राहुल सर के पास में, एक भी छोड़ना नहीं, नहीं तो आप में और उनमें एक बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। नहीं तो पार्टनर के साथ करना चाहिए। हाँ जी, एक और क्वेश्चन आया, वेयर यू गॉट अंजलि फ्रॉम? ये मेरा सीक्रेट है सर। ये मैं सिखा दूंगा, डोंट वरी, इनको मैंने ही सिखाया सब। अंजलि पे बहुत लोगों की नजर है। इनके सारे सीक्रेट मैंने सिखाए इनको, डोंट वरी। और आप मेरे जितने पार्टिसिपेंट से बात करोगे सबके पास एक अंजलि पड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और आपको बता देंगे कि अंजलि बनानी कैसे है। वेरी नाइस जी। एनीथिंग एल्स? कोई पूछ रहा है, इज इट वर्थ फॉर रिटेल ट्रेडिंग? 100%, 200%। आपके रिटेल के कुछ लोग थे इस बैच में? हाँ बहुत सारे थे ना, मैं खुद भी तो ट्रेडिंग में हूँ। नहीं, रिटेल रिटेल, दुकानदारी, दुकानदार। हाँ बिल्कुल, हमारे सदर के बहुत भाई थे, क्या बिजनेस ग्रोथ की उन्होंने, कमाल की। और फादर को ले जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड। एक्सपोर्ट अब सब पूछना शुरू करेंगे, एक्सपोर्ट बिजनेस में लगता है क्या, रिटेल में लगता है क्या? सर आप जो भी क्वेश्चन करने वाले हो ना, आप नोट कर लो सर। अभी हम वहां से क्वेश्चन कर रहे हैं जहां हमने वो दुनिया देखी नहीं है जो सर आप हमको दिखाने वाले हैं। आप एक बार इन हो जाओगे, यू रियलाइज कि ये आपका डिसीजन ठीक तो है ही है, लेकिन लेट क्यों है, इस बात के लिए आप अपने आप को कोसोगे। आपके अगर एम्प्लॉइज टेक्स हैवी नहीं है तो ये कोर्स कर सकते हो क्या? टैक्स से भी, यानी टेक्स हैवी मतलब कंप्यूटर। टैक्स से भी, इतनी इंग्लिश तो मुझे भी नहीं आती। हाँ हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। आप उनको मोबाइल पर चलवा देना। ये सारे सिस्टम मोबाइल पे चल जाते हैं। बिल्कुल मोबाइल पर चल। तो आज आपको ये सारी रिपोर्ट्स अगर देखनी है तो आपके मोबाइल पे है क्या? अब मैं देखता नहीं, इतनी टेंशन क्यों रखनी। हाँ मोबाइल पर ड्राइव खोलो, और सबने ड्राइव इंस्टॉल कर रखी होती है, मैं देखिए यहाँ पर है। लेकिन इतनी टेंशन लेनी क्यों, जब आप सुखी हो जाओगे। ये देखिए, ये ड्राइव खोलो और मोबाइल पर आप सब देखना शुरू कर दो। आप सिंपल ये ग्राफ देख सकते हो। तो ये सारी रिपोर्ट्स आपको गूगल ड्राइव पे आ जाती है, मतलब फोन पे मिल जाती है, सारी रिपोर्ट्स आप फोन पे देख सकते हो। हाँ, और अच्छा, आप में से अगर कोई हमारे कस्टमर्स के से भी बात करना चाहे तो मैं आपको अपने कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल दिखाता हूँ। मैं एक देख रहा हूँ, आई वुड लाइक टू हियर अ रिटेलर एक्सपीरियंस। मैं वो मैं दिखा दूंगा, रुक जाओ, वो मैं दिखा दूंगा आपको, जितने चाहिए सारे एक्सपीरियंसेस दिखा दूंगा। रुक जाओ। ओके, सो गाइस,